हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रदेश की ठंडी फिजाओं में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। तो वहीं शिमला में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, देश और प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन जोया मामा सत्ता के नशे में चूर हैं। प्रदेश को लूट और झूठ के अंधकार में धकेल दिया है। अब वोट की चोट का समय आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की देश भर में जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं। राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको हार का डर है या फिर हिमाचल को वो तवज्जो नहीं देते। कि गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जितनी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की और यहाँ पर भाजपा सरकार ने की, ये सबों से हम सभी परिचित हैं। चाहे वो ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना हो, एक बहुत ही योग्य शेड्यूल कास्ट लीडर रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाना हो, और एक बहुत ही समर्पित शेड्यूल ट्राइब नेत्री द्रौपदी मुर्मू जी को भाजपा का राष्ट्रपति बनाना हो, या केंद्र में सबसे बड़ी संख्या में ओबीसी मिनिस्टर्स का रखना हो, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए बाकी अलग कार्यक्रम चलाए गए, दोनों को एक प्रकार से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया गया। एससी कमीशन अलग है, एसटी कमीशन अलग है। तो ये भाजपा का रिकॉर्ड है। और कोरोना में जिस तरह से काम किया गया गरीबों के लिए, बाकी आप सभी जानते हैं। इसी क्रम में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। इकोनॉमिकली रिजर्वेशन के 10% परसेंटेज को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। मुझे इस बात का बहुत आश्वासन है कि उस समय के कानून मंत्री के रूप में मोदी जी की सरकार में इस पूरे बिल के साथ मेरा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, और हम सभी गरीबों की चिंता करते हैं, चाहे वो पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाजपा के सबसे बड़ी संख्या में एसटी एमपीज भाजपा के हैं, एससी एमपीज भाजपा के हैं, ओबीसी एमपीज भाजपा के हैं, और इसी प्रकार से विधानसभा में हमारे एमएलएस भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन एक कैटेगरी थी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थी समाज की, नॉन रिजर्व कैटेगरी में, उनकी चिंता कौन करेगा। इसलिए पूरे विचार के बाद भारत के संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में प्रावधान किया गया कि हम 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को भी रिजर्वेशन देंगे। झूठ पत्र में लटकाने और भटकाने की बात ही होंगी। भाजपा ने एक झूठ पत्र जारी किया, उनसे ये तो पूछिए, और मेरे साथियों ने तो पूछा हिमाचल के जो मेरे पत्रकार मित्र हैं कि भैया 2017 वाला क्या था। 2017 से 2022 तक कुछ किया नहीं। एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भाजपा के बारे में उनसे पूछा गया एक बार, आप जानते भी हैं, आदरणीय जोशी जी। उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया। बोले भैया कॉपी में कुछ लिखा हो तो बताऊं। तो क्योंकि पिछली कॉपी में फेल हो गए, 5% नंबर नहीं आए, 100 में से 5 नंबर आए नहीं, इसलिए नई कॉपी लेके लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये लटकाने और झटकाने वाला झूठ पत्र है। इसे हिमाचल के लोगों ने तो खारिज कर दिया। पत्रकार मित्र भी जितना जल्दी इसे इग्नोर करेंगे